नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाउ विदाउट वेस्ट आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक नोट्स बनाइए और उस नोट्स में इसको क्वेश्चन को नोट करते चलिए। पिपली घाट दर्रा फ्रेंड्स बता दें किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो ये जान लीजिए कि ये दर्रा जो है अरावली पहाड़ी में स्थित है। अरावली पहाड़ी एक फेमस पहाड़ी है फ्रेंड्स, जिसमें पिपली घाट दर्रा जो है स्थित है। आइए इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये इसकी टोटल लंबाई राजस्थान से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की है। फ्रेंड्स, आपको बता दें ये अरावली पर्वत जो श्रेणी है ये राजस्थान में है और इस श्रृंखला में अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम पर्वत है। फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें यह है कि इसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट आबू इसी अरावली श्रेणी में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है ये किसको किसको जोड़ता है? तो आपको बता दें कि जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ए, श्रीनगर और लेह। आइए इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जोजिला दर्रा को लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको नोट करिएगा। एक चीज़ और बता दें कि जो है भारी यहाँ पर जो है बर्फबाजी होती है, इसी कारण जो है श्रीनगर और लेह के बीच जाने वाला ये मार्ग जो है बाधित हो जाता है। इसके चलते अब जो है एक टनल भी बनाया जा रहा है, जिससे जो है लद्दाख तक जाने का जो रास्ता है वो सुगम हो जाएगा। श्रीनगर और लेह के बीच में जो ये जोजिला दर्रा है ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है इसी दर्रे के बीच से होकर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है ये केरल और तमिलनाडु ये दोनों राज्यों को जो है जोड़ता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब पालघाट दर्रे की बात आती है तो इसके साथ दो दर्रे और भी हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और थालघाट दर्रा। हम यहाँ पालघाट दर्रे की बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यह दर्रा नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जो है ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है और इम्पॉर्टेंट दर्रा है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जान लेते हैं। तुजू दर्रा मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल और म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें इम्फाल से जो तामू है, तामू एक जिला है, तो तामू से म्यांमार जाने का जो है मार्ग है तुजू दर्रा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आर्य सबसे पहले जो भारत में आए ये खैबर दर्रे से होकर आए। खैबर दर्रा एक इम्पॉर्टेंट और ऐतिहासिक दर्रा है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जान लेते हैं। खैबर दर्रा या दर्रे खैबर के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदुकुश के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है। ये दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आर्य जो है सबसे पहले इसी दर्रे से होकर आए थे। क्वेश्चन 6 है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो आपको बता दें कि जवाहर सुरंग जो है ये बनिहाल दर्रे में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर, फ्रेंड्स याद रखिएगा, जम्मू से श्रीनगर जाने का जो मार्ग है वो इसी बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। 1962 में बंद पड़े इस भारत चीन मार्ग को 2006 में व्यापार हेतु खोला गया है। 1962 से फ्रेंड ये बंद हो गया था, लेकिन 2006 में फिर से खोल दिया गया। यह दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह दर्रा फ्रेंड्स जान जाइए, इसी दर्रे में जो नाथुला दर्रा है इसी दर्रे से होकर बीच से होकर चुंबी नदी बहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि चुंबी नदी जो है किस दर्रे से होकर बहती है, तो नाथुले दर्रे से होकर बहती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ये बोमडिला दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। राइट ऑप्शन आपका होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है यह। इस दर्रे से त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, त्वांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का जो मार्ग है ये बोमडिला दर्रे से होकर जाता है। क्वेश्चन 9 है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा आपका जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है, तो राइट ऑप्शन आपका होगा बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10 है किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। वो कौन सा दर्रा है फ्रेंड्स जिससे तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी को जाते हैं। राइट ऑप्शन आपका है सी, माना। माना दर्रा उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जब यात्री लोग करते हैं फ्रेंड्स, तो उत्तराखंड में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है लिपुलेख दर्रा। ये लिपुलेख दर्रा से होकर जो है यात्री मानसरोवर की यात्रा करते हैं। राइट ऑप्शन आपका होगा डी, लिपुलेख दर्रा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट की जब बात आती है फ्रेंड्स तो आप बता दें कि भोर घाट जो दर्रा है ये पश्चिमी घाट में स्थित है। तो भारत के पश्चिमी घाट में स्थित दर्रा जो है भोर घाट। राइट ऑप्शन आपका होगा बी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको जान लेते हैं। भोर घाट दर्रा जो है ये सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है। महाराष्ट्र राज्य में कर्जत और खंडाला के बीच स्थित है। मुंबई पूना मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। फ्रेंड 4 दर्रों को, विश्व के सबसे 4 दर्रों को ऊंचे पार करने वाली जो सड़क है ये है मनाली से लेह जाने वाली सड़क। तो राइट ऑप्शन आपका होगा डी, मनाली से लेह। क्वेश्चन नंबर 14 है पेशावर किस दर्रा के निकट है। पेशावर फ्रेंड्स जो है ये आपके पाकिस्तान में पड़ता है और ये खैबर दर्रा के निकट है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ए, खैबर दर्रा। क्वेश्चन नंबर 15 है मंडी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है। मंडी और लेह को जो दर्रा जोड़ता है वो है बड़ा लाचा। बड़ा लाचा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो मनाली को जो है लेह से रोहतांग दर्रा जो है जोड़ता है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कश्मीर को लेह से कौन सा दर्रा किसे जोड़ता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कश्मीर और लेह के बीच में जोजिला दर्रा है जो आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 है शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बता दें सिपकिली दर्रा है। सिपकिला दर्रा जो है ये आपका शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, याद रखिएगा। शिमला और तिब्बत को सिपकिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 19 है चीन और पाक अधिकृत कश्मीर को कौन सा दर्रा किसे जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक कारकोरम दर्रा है जो चीन और पाक अधिकृत कश्मीर से ये जोड़ता है, कारकोरम दर्रा। जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा किसे जोड़ता है। तो जम्मू और श्रीनगर को बनिहाल दर्रा आपस में जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा फ्रेंड्स आपको बता दें ये कारकोरम दर्रा है जिसकी ऊंचाई 5528 मीटर है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ए, कारकोरम दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 22 है तिब्बत से आने वाली सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो तिब्बत से निकलने वाली जो सतलज नदी है ये भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ए, शिपकिला दर्रा। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है।
इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत और चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो भारत और चीन की सीमा को जो जोड़ता है ये दर्रा है आपका माना दर्रा। फ्रेंड्स आपको बता दें माना दर्रा ये उत्तराखंड में है और ये इंपॉर्टेंट दर्रा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा सी, माना दर्रा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध दर्रे कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा पाया जाता है, यांगयाप दर्रा पाया जाता है, बेमडिला दर्रा ये भी पाया जाता है। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो तीनों दर्रे जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा, ये तीनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश में हैं, इसलिए राइट ऑप्शन आपका होगा सी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है माना दर्रा, इसके बारे में जान लें। माना दर्रा क्या है? यह दर्रा दुनिया के सबसे ऊंचे वाहन सुलभ दर्रों में से एक है, जिसमें सीमा सड़क संगठन द्वारा भारतीय सेना के लिए 2005 और 10 की अवधि में बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, माना दर्रा जो है 2005 और 10 की अवधि में इसको भारतीय सेना के लिए बनाया गया था। माना दर्रा भारत और चीन सीमा के बीच ये अंतिम बिंदु है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा।